को भेद मिटावे। यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो आपके नेत्रों के सामने चाहे मूंदे चाहे खुले रहें, नाम भगवान हर समय विराजमान रहेंगे। श्वास और नाम का भेद ना मिटने पावे। हर श्वास में निरंतर नाम चलने का अभ्यास कीजिए और थोड़ा प्रयास कीजिए नाम लिखने का। जैसे राधा, भावना में लिखा राधा 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 राधा, तो आप फिर देखेंगे तेजो में स्वरूप से राधा नाम। और जब राधा नाम का प्रताप उदय होगा तो वहीं प्रिया प्रीतम दिखाई देंगे। जहाँ राधा नाम लिखा है वहीं श्यामा श्याम गरीब यही दिखाई देंगे। आप नाम जपने का अभ्यास कीजिए, हर श्वास में नाम जप कीजिए। श्वास श्वास जप करे दुविधा रहा है न कोई। अगर हर श्वास में आप नाम जप करोगे अधिक से अधिक, कई बार एक श्वास में कई नाम जप किए जा सकते हैं, तो नाम के प्रभाव से नाम भगवान पकड़ लेते हैं। पहले भजन करना पड़ता है, फिर भजन पकड़ लेता है। जब भजन पकड़ लेता है तो स्वयं होता है, जब स्वयं होता है तो नाम छाया रहता है। अब वो बताना नहीं चाहिए। जब हम नाम का अभ्यास कर रहे थे तो कुछ समय तो हमारे दिमाग में नाम ऐसे चला राउंड राउंड राउंड, एकदम मतलब जैसे होटलों में लिखा नहीं, वो आता रहता है और मिटता रहता है, ऐसे हमारे दिमाग में चला नाम दिव्य रूप से, ऐसे बार 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 बार। ये हम सैनपुर में गंगा किनारे थे तब की बात बता रहे हैं, बहुत वर्ष पहले की बात। नाम का अभ्यास जब करे तो नाम को ही देखे, नाम को ही सुने और नाम ही उच्चारण करे। तीन काम एक साथ होने चाहिए, नाम को देखना, नाम को सुनना और नाम का उच्चारण करना। अगर तीनों एक साथ लंबे समय तक अभ्यास किया तो नाम छा जाएगा। अरे फिर माला माल हो जाएंगे आप। बड़े बड़े सिद्ध संतों के दर्शन, जो पधार चुके हैं उन सिद्ध संतों के प्रगट दर्शन, प्रगट गंगा की धारा से ऐसे संत, क्या क्या तुम्हें अनुभव की बात बताएं। नाम का प्रताप एक अमोघ अलौकिक और दिव्य प्रताप है। अगर नाम जीवन में नहीं है तो चाहे जो साधना हो साधना अधूरी है। नाम है तो कोई साधना लो तो भी वो पूरी है। महाराज जी, सैनपुर का आपने नाम लिया, जब आप इसका अभ्यास कर रहे थे तो क्या आपके जीवन में कोई ऐसा अनुभव हुआ कि कोई संत भगवान ऐसे दर्शन प्रकट? एक दिन हम वहां, बहुत गरीब स्थान है, आज भी जाके कोई देख ले, बहुत बड़ा जंगल है। अब तो कुछ थोड़ा सुबह सरकार ने निर्माण करवा दिया था, नहीं तो झोपड़ी या मिट्टी की और ऐसे लकड़ी की पटी हुई कुटिया और सांप बिछी। कितने सांप शाम के ऐसे देखो तो फड़कारे घूम रहे, बिच्छू। वहां लोग आते नहीं, कोई घाट नहीं है, बिल्कुल गंगा के किनारे कच्चे स्थान पर, और बड़े विशाल विशाल वृक्ष जंगल है। वहां 2 रोटी और अरहर की दाल 24 घंटे में एक बार मिलती थी। एक पुजारी जी थे जो बना देते थे, जो 2-3 संत रहते थे उनको दे देते थे। 2 रोटी सिर्फ, 12 महीना कोई फल मीठा चाय नाश्ता कहीं कुछ नहीं, रुपया पैसा ये सब कहीं कुछ नहीं, बस 2 रोटी गांव से आटा और अरहर की दाल 1 कटोरी। अब वो 24 घंटे में आपका जब मन होता पाओ तो 2 बजे दिन में पाते थे। रात दिन भजन, बस गंगा किनारे बैठे रहना। कुटिया आए तो 2 रोटी और दाल पाई, और एक बारंडा कच्चा था तो उसके नीचे लेटे। आज एक विशेष आनंद था। यही लेटे, थोड़ी देर में हमारे हाथ पैर शून्य होने लगे। अब हम ना हाथ उठा सकते हैं ना पैर उठा सकते हैं, बस आंखें खुली हैं, चेतना पूरी है, शरीर शून्य है और दिव्य सुगंध। मेरा क्या हो रहा है, मतलब एक अलौकिक। इतने में देखा बिल्कुल पास ही गंगा थी। गंगा जी की धारा से एक संत भगवान श्वेत वस्त्र धारण, श्वेत बाल, दिव्य तेज प्रकट हो रहा है। ये स्वप्न नहीं, ये ठीक दोपहर 2 बजे के बाद की बात है, जब हम प्रसाद पाके लेते। और जैसे जैसे नजदीक आ रहे वैसे वैसे सुगंध, उन्हीं के श्रीअंग की सुगंध पहले आई थी, सुगंध से भर गया वातावरण। नजदीक आए और सर गोद में रखा, हम ऐसे जड़ एकदम, आंख खुली है, जड़ एकदम है, ऐसे मस्तक पर हाथ फेरने लगे और एक मंत्र दिया था, एक मंत्र उच्चारण किया। और बड़ी कृपा, संतों की बड़ी कृपा। आज के 35-40 वर्ष गुरु नानक साहब का दर्शन गंगा किनारे हुआ। दिव्य रूप में ऐसे प्रकट हुए, कैसे दुपट्टा डाले हुए थे और उसमें कुछ लिखा हुआ था, मुझे पता नहीं क्योंकि वो हमें पंजाबी का ज्ञान नहीं। एक ऐसे पट्टा सा पड़ा था और उसमें कुछ लिखा हुआ था और बस ऐसे मुद्रा में श्रीचंद्र जी का दर्शन हुआ। बड़े बड़े महापुरुषों का, संतों का कृपा पूर्वक दर्शन नाम के प्रताप से होता है। नाम, विश्वास कर लीजिए, जब नाम भगवान को अधीन करके सामने खड़ा कर सकता है, सुमिर पवन सुख पावन नामू अपने बस करी राखे रामू, तो आप क्या समझते हैं? नाम का प्रताप अमोघ है, अलौकिक है। आप विश्वास करके नाम जब कीजिए, माला माल हो जाओगे। हमारी बात मान लो, कहीं भटकने की जरूरत नहीं, कहीं छूछा जंतर मंत्र कराने की जरूरत नहीं। राम राम कहो, राधा राधा कहो, कृष्ण कृष्ण कहो, तुम माला माल हो जाओगे। थोड़े दिन, जब तक तुम्हारे पाप नष्ट नहीं होते तब तक विपत्ति